हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। मैं आप लोगों का इस स्पीडी के करंट अफेयर सीरीज में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड मुख्य बिंदुओं पर भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, डोमा राजू गुरुकेश ने ये खिताब अपने नाम किया है। चलिए 102 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? ये जो मिला है ये हो जाएगा नीलम शरण गौर को ये दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जब साहित्य अकादमी का अंग्रेजी का भाषा का जो पुरस्कार है नीलम शरण गौर को दिया गया है, अब क्या है कि साहित्य अकादमी 2023 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें जो मेन रूप से जो दिए गए हैं उनको देखते हैं। जैसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये हिंदी भाषा में संजीव को दिया गया है। इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए इन्हें यह साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। मैथिली भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को दिया गया है। इनका निबंध बोध संकेतन के लिए दिया गया है। उसी तरह से उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर को दिया गया है। इनका उपन्यास है राजदेव की अमराई। ये 3 याद रखिएगा। एक अंग्रेजी का जो दिया गया है वो नीलम शरण गौर। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। कह रहा है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? देखिए, सबसे पहले कि विजय हजारे ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। ये जो खिताब जीता है वो जीता है हरियाणा ने। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी आया है तो कुछ ट्रॉफी भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 ये संबंधित किससे है? क्रिकेट से। इसके विजेता कौन रहा है 2023 का? हरियाणा। उप विजेता कौन रहा है? राजस्थान। उसी तरह से दिलीप ट्रॉफी जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? क्रिकेट से। 2023 का जो विजेता रहा है वो साउथ जोन रहा है और उप विजेता वेस्ट जोन रहा है। इसको भी याद रखिएगा। उसी तरह से एशिया कप 2023 ये भी संबंधित है क्रिकेट से। इसका विजेता भारत रहा है, उप विजेता श्रीलंका रहा है। लेकिन ये भी याद रखिएगा एशिया कप 2023 का मेज़बान देश कौन था? तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका था। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। कह रहा है किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? ये जो खिताब वो जीता है बांग्लादेश ने। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 105 को देखते हैं। 24.75 करोड़ रुपीस में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? वो जो आपके बने हैं वो बने हैं मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा। दूसरा जो खिलाड़ी है वो पैट कमिंस बना है ऑस्ट्रेलिया का। चलिए 106 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जो जीता है वो रिजुल मैनी ने जीता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे मिस इंडिया USA 2023 है तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2023 ये क्या था? 72वां। ये कौन जीता है मिस यूनिवर्स 2023? सैनिस पिलासियोस ने। कहाँ की है? निकारागुआ की।
ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा निकारागुआ। कह रहा है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2023 ये कौन जीता है? श्वेता शारदा ने। कहाँ की है? मुंबई की। उसके बाद फेमिना मिस इंडिया 2023 ये खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता की। नंदिनी गुप्ता ने। ये कहाँ की है? राजस्थान की, याद रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस लेखक ऑब्लिक लेखिका ने व्यास सम्मान 2023 मिला है? किस लेखिका को मिला है? तो वो जो मतलब आपको मिला है वो पुष्पा भारती को मिला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जब व्यास सम्मान आया है तो व्यास सम्मान के बारे में और देख लेते हैं। व्यास सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा। 2023 का तो देखें, लेकिन ये भी रखिए कि कैमा नंबर का था व्यास सम्मान? 33वां नंबर का, जो 2023 में दिया गया। पुष्पा भारती को ये जो मतलब सम्मान दिया गया है व्यास सम्मान, मतलब किसके लिए दिया गया? तो उसका उनका एक स्मरण है, ठीक, यादें यादें यादें, इन्हीं के लिए ये अवार्ड पुष्पा भारती को दिया गया है। तो 33वां के जस्ट पहले जो 32वां जो दिया गया था 2022 में, वो किन्हें दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। इन्हें किस लिए दिया गया था? इनका एक हिंदी कृति था पागल खाना, इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? 108 का जो आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें जो पाकिस्तान दिया हुआ है, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और वहाँ की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपीज़ है। कह रहा है बांग्लादेश का जो राजधानी है वो ढाका है, यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? नेपाली रुपया है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, इसका जो मुद्रा है वो अफ़गानी है, याद रखिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 109 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेविस हेड को, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। उसी तरह से 110 में देखते हैं। कह रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? वो जो बनी है आपकी, वो बनी है गीतिका कौल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो 111 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, कंचन देवी बनी है। उसी तरह से 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? वो जो आपका मनाया है वो नागालैंड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं स्टैटिक में। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का क्या महाराज था? 26वां। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। उसी तरह से उत्तराखंड ये 27वां राज्य था, इसकी जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर को। देखिएगा इसको रिलेट करके कैसे याद करेंगे। झारखंड जो है ये 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होकर के। ये जो इसका जो स्थापना दिवस है ये 15 नवंबर 2000। उसी तरह से 29वां जो राज्य बना था तेलंगाना, ये बना था 2 जून 2014 को। गौर कीजिए कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 1 और 9 10 हूँ और 10 और 15, कुछ इस तरह से बना करके आप याद इसको रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो अलग होकर के बना था नया राज्य, ये एमपी से बना था, मध्य प्रदेश से। उसी तरह से ये जो उत्तराखंड बना था ये यूपी से अलग होकर के बना था। उसी तरह से ये जो झारखंड है आपका, ये अपने बिहार से अलग होकर के बना था। ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से बना है। याद रखिएगा। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन
मतलब घुमा के पूछ ही देता है, कहीं ना कोई एग्ज़ाम में पूछ ही देगा। 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है। ये मिला है संजीव को। इसका जस्ट अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है। उनका उपन्यास कौन है? मुझे पहचानो। 140 नंबर को देखते हैं। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है? 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो मनीषा पाढ़ी को बनी है, याद रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये जो मनाया है आपका 59वां स्थापना दिवस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।